के नियम अपन पढ़ेंगे। 5 नियम है इसमें। भुजा कोण भुजा, ठीक है। साइड एंगल साइड, दूसरा क्या है, कोई भी 5 है ना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पर आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसे लिख देते हैं। दूसरा कौन सा है, हाँ एंगल साइड एंगल। कोण भुजा कोण सर्वांग। तीसरा भुजा भुजा भुजा, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। पांचवा नाम हनुमान सीता जिसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो आज अपन विचार करेंगे माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए भुजा कोण भुजा का। कल भी मैंने बताया था, आज एक बार फिर इसको समझेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। यस सर। SAS भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये ABC है, ठीक है। एक ऐसा ही दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है, अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, इसके बीच का कोण मान लो कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70। और ये भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये कोण कितना है, 70। तो देखो अपने को जब सर्वांगसम करना होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज में एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, पता है ना। यस सर। तो एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। तो जो सर्वांग समता का नियम है, हर नियम में कितने अवयव लिखे हुए हैं, 3 अवयव। 3 अवयव लिखे हुए हैं। यस सर। तो अपन को वही 3 अवयव लिखना है इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के जो बराबर हो। मतलब इसका एक अवयव हो गया, एक भुजा हो गई AB, इसकी भुजा क्या हो गई AB, और इसमें AB कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें ये वाला चित्र देखना है कि क्या ऐसी कोई भुजा है जो 3 सेंटीमीटर की हो। यस सर। PQ। तो AB बराबर क्या हो गया, PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। मान लो 3 सेंटीमीटर है तो 3 लिख दिए, पता है। तो अगर इतना बस पता होता कि ये इसके बराबर है तो फिर ये न लिखते। जैसे अभी तो पता है कि बराबर है और कितना है ये भी पता है। मान लो ये ना पता होता, बस ये बता दिया जाता कि ये भी PQ के बराबर है, तो अपन इतना बस लिख देते, ठीक है। जितना पता हो अपने को लिख देना। ऐसे किताब में चिन्ह बना रहेगा, एक एक बना दिया ना चिन्ह, जो बता रहा है कि एक चिन्ह वाला एक चिन्ह वाले के बराबर, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सी भुजा, दूसरी भुजा AC किसके बराबर है, किसके, PR कहाँ भाई, हाँ खोल कर रखना है, ठीक है ना। AC के बराबर कौन है, QR। और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक। ये 2 जिसमें चिन्ह बना है वो 2 चिन्ह वाले के बराबर है, समझ गए। अब इसमें कोण कौन सा है, A। इसमें कोण कौन सा है, 70 है। और A के बराबर इसमें कौन सा है, Q कितना है, 70। ठीक है। ये कैसे पता चला हमें, कहाँ दिया है, चित्र में। कहाँ दिया है, ये भी कैसे पता चला, हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, देख करके लिख दिया, इसलिए क्या लिख दिया, दिया है। अगर कुछ दिमाग लगाया होता, हल किया होता, तो फिर वो लिख दे कि ऐसे आया। अब देखो जो त्रिभुज ABC है सर्वांग सम
त्रिभुज अगर मान लो हमने लिख दिया पी क्यू आर, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ क्या लिखा है, और ए के बराबर कौन सा है, तो जब ए है तो ए के बराबर यहाँ क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, समझे। ए के बराबर क्या होना चाहिए, क्यू। क्यू पी आर, अब लिख के देख लिया क्यू पी आर। अब ये भी देखो कि सही लिखा कि नहीं। ये लिखा, क्या लिखा है, तो ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, ए बी है, ए बी के बराबर पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात ना है, चाहे पी क्यू कहो चाहे क्यू पी कहो, एक ही बात है। और ये क्या लिखा, बी सी, नहीं बी सी नहीं, ए सी है ना, ए सी के बराबर कौन है, क्यू आर। लास्ट और पहला वाला देख रहे हैं, लास्ट और पहला वाला देख लो, क्यू आर होना चाहिए, है। अब आपको बताया गया था, एक बार फिर बताया जा रहा है कि अब ये नियम कौन सा लगा 5 में से, ये कैसे जानेंगे। तो नियम लगाने के लिए ये जो 2 चित्र बने हुए हैं उसमें से किसी एक चित्र को पकड़ लेंगे, ठीक है। कौन से चित्र को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब किसी एक कोने से शुरू करो। ये 3 बातें हैं, इन्हीं 3 बातों को देखना है। 6 अवयव होते हैं त्रिभुज में, हाँ ना बोलो, तो 6 में से जो 3 अवयव काम के आए हैं, ये जो लिखे हैं, इन्हीं को देखना है त्रिभुज में, ठीक है। तो किसको देखेंगे, एपी को और एसी को और ए को, ये देखना है ना। अब एक कोने से शुरू करो, चाहे इधर से या इधर से। अगर इधर से शुरू करेंगे तो ये क्या है, भुजा है कि नहीं है, क्या है, भुजा। फिर क्या है बीच में, फिर ये क्या है, भुजा। तो क्या नाम हो गया, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा। अब कोई कहता नहीं सर हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्या पता आप बेवकूफ न बनाना है, इधर से हम नामकरण करेंगे। तो इधर से देख लो, इधर से करोगे तो भी क्या आएगा, ये भुजा, फिर क्या आएगा, कोण, फिर क्या आएगा, भुजा। तो भुजा कोण भुजा, वही आया, यस सर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 त्रिभुजों को सर्वांशम किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न बताएंगे, लिखो।